अलकनंदा नदीच्या जलप्रकोपामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। गुरुद्वाराजवळचे 3 पार्किंग नदीच्या प्रवाहात उद्ध्वस्त झालेत। गोविंद घाटचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी जगविंदर पटियाल यांनी। सिखों के धार्मिक स्थल गोविंद घाट में हुई है भारी तबाही। कितनी गाड़ियां बह गई अंदाजा नहीं। गुरुद्वारा साहिब को जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जहां ये पूरी नदी का सैलाब आया है, पत्थर नजर आ रहे हैं। यहां पर पार्किंग स्थल होता था और यहां 3 पार्किंग थी अलग अलग। वो तीनों पार्किंग बह गई और उनमें खड़ी सैकड़ों गाड़ियां कहां अलकनंदा के बहाव में चली गई किसी को पता नहीं चला। कितने लोग गाड़ियों के अंदर सो रहे थे जो उस पानी में बह गए, कोई अंदाजा नहीं है। इस वक्त जो तस्वीरें आप सामने गोविंद घाट की देख रहे हैं, ये गोविंद घाट गुरुद्वारा है, लेकिन गुरुद्वारे को भारी नुकसान हुआ है। और इसी गुरुद्वारे से पुल था, वो जोड़ता था सामने जो चढ़ाई शुरू होती है हेमकुंड साहिब के लिए, उस पुल का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। वो पुल मिट्टी के सैलाब में पत्थरों के बीच फंसा हुआ दिख रहा है। एक छोटी सी झलक उसकी नजर आ रही है, बाकी पुल सारा इस सैलाब के अंदर चला गया है और वो पुल बह गया। गुरुद्वारा साहिब के अंदर पेड़ पत्थर भारी जमाव आ गया है और जो आसपास की दुकानें थी उसका कोई नामो निशान ही नजर नहीं आ रहा है और लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है। जहां मैं खड़ा हूं यही ये सड़क जो है, सामने खड़ी गाड़ियां जहां खड़ी हैं, ये एक सड़क होती थी यहां पर, लेकिन इस सड़क से यहां से लेकर यहां से ये टूटना शुरू हुआ और ये पूरा पहाड़ नीचे से मिट्टी जो है वो धंस चुकी है और इस मिट्टी को धंसने के बाद अब ये सड़क वहां तक बिल्कुल इसका संपर्क टूट गया है। जो वाहन उस तरफ खड़े हैं वो वाहन इधर नहीं आ सकते जब तक कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती। यही वजह है कि जो लोग वहां फंसे हैं वो या तो पहाड़ी के रास्ते से इधर आ रहे हैं या फिर उन गाड़ियों को वहीं छोड़कर लोग अपने अपने गांव को चले गए हैं। इसके अलावा जो हेमकुंड साहिब में यात्री फंसे हैं, जो यात्रा के लिए ऊपर चले गए थे, ये मार्ग देख रहे हैं आप, 14 किलोमीटर की यात्रा यहीं से शुरू होती है। यही गोविंद धाम जो है वो बेस कैंप माना जाता है। अब पुल के बहने के बाद उन लोगों को निकालने के लिए सेना और आईटीबीपी ने ये एक वैकल्पिक व्यवस्था की है। एक सीढ़ी नुमा रास्ता बनाया गया है अलकनंदा नदी के ऊपर, जो कि लोगों को निकाल रहा है। ये 4 दिन से यही सिलसिला चल रहा है। हेलीकॉप्टर से ज्यादातर लोगों को इधर से नहीं निकाला जा रहा, क्योंकि जो बद्रीनाथ या केदार घाटी में फंसे हुए लोग हैं उनको हेलीकॉप्टर से पहले निकाला जा रहा है, क्योंकि वहां मुश्किलें ज्यादा लग रही हैं। लेकिन यहां जब अलकनंदा में पानी भरता है तो ये काम रोकना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो सीढ़ी नुमा रास्ता बनाया गया है उसका नदी के बहाव से कोई बहुत ज्यादा फासला नहीं है। आईटीबीपी को जब भी लगता है कि पानी का बहाव बढ़ रहा है, इन लोगों को निकालने के लिए रोक दिया जाता है और जब बहाव इस सीढ़ी से नीचे चला जाता है तो लोग फिर आने लगते हैं। दिन भर यही सिलसिला चलता है और रविवार से लेकर अब तक चल रहा है, 4 दिन हो चुके हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो कुछ बचा है वो भी रहने लायक नहीं है। वहां पर भी अंदर इतने मिट्टी और पत्थर आ चुके हैं कि लोग यहां वक्त गुजार नहीं सकते। गोविंद घाट गुरुद्वारा को भी भारी नुकसान हुआ है। अब जो लोग उधर फंसे हुए हैं उनको इधर आने में दिक्कत आ रही है और जो यहां हैं उन्हें जोशीमठ तक जाने में, क्योंकि जोशीमठ और गोविंद घाट के बीच में एक पहाड़ी इतनी बुरी तरह धंसी है कि वहां पर भी लांघना मुश्किल हो गया है। पैदल तो लोग लांघ सकते हैं जैसे हम लांघ कर आए हैं, लेकिन कम से कम 500 गाड़ी अब भी गोविंद धाम में फंसी हुई है, गोविंद घाट गुरुद्वारे में फंसी हुई है, ताकि उनको वापस जाने के लिए रास्ता मिले। आईटीबीपी इसके लिए काम कर रही है, मगर लगता नहीं है कि लोगों की मुश्किलें जल्दी खत्म होंगी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, गोविंद घाट।